सब लोग किले पे वापस आ जाएंगे। बस झूले के साथ काली माँ की प्रतिमा के लिए भी जगह तय करनी होगी। यीशु बंद दरवाजे के पीछे इतना ही तय हुआ था कि हमारे और पिताश्री के बीच में मनमुटाव है, ऐसा नाटक करना है, और पिताश्री दक्षिण में है तब तक दिलेर खान को रोक कर रखना था। समय आने पर उनसे दोस्ती का नाटक भी करना था। तो फिर अब तो पिताश्री को हमें रायगढ़ बुला लेना चाहिए ना। लेकिन पिताश्री के नाते तो आना चाहिए था ना। हाँ, अगर बंद दरवाजे के पीछे ये सारी बातें तय हो गई थी तो फिर पिताश्री को संदेशा भेजना ही चाहिए था। एक बात पूछे? शंभू राजे के बारे में पूछना है तो मत पूछिए। उन्हीं के बारे में पूछना है। महाराज माफ कीजिए, लेकिन आपके मन में शंभू राजे को लेकर कोई शंका है? बिल्कुल नहीं। हमने अपने कानों से सुना है और जो समझना था वो समझ भी लिया है। क्या समझा आपने? शंभू राजे का किले पर आना आपको मंजूर नहीं है। पिताश्री, हम लिखें भी तो क्या लिखें? हम कवि हैं, लेखक हैं, परंतु आज हमें अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। जैसे अचानक से मुहिम पर जाते हैं वैसे चले गए हैं। फिर भी हमारा ये छोटा सा प्रयास। पिताश्री आपसे मिलने की बहुत ज्यादा आस लगाए बैठे हैं। आपके दक्षिण मुहिम पर जाने के बाद आपके हर एक अल्फाज से हम ईमानदार रहे हैं। आपके तत्वों के लिए, आपके सत्व के लिए, जैसे हमने हमारे जीवन का होम ही कर दिया है। इसके लिए भूषण कम और दोष ही ज्यादा सहने पड़े हैं, परंतु हमने वो सब कुछ खुशी खुशी सहा। पिताश्री, ऐसा लग रहा है कि एक दौर खत्म हो गया है। आप आएंगे या फिर आपका संदेशा ही आएगा, ऐसा हमें लग रहा था। हमने आपकी बहुत राह देखी, परंतु बाद में हमने सोचा अपने ही घर जाने के लिए बेटे को संदेशा भेजने की जरूरत पड़ सकती है क्या? पिताश्री, हमें अच्छे से पता चल गया है, संदेशा नहीं आएगा, हमें स्वयं ही आना पड़ेगा। इसीलिए पिताश्री, हम रायगढ़ आ रहे हैं। हम रायगढ़ आ रहे हैं। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, सराहना नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पैरों के पास आकर बैठना है। पिताश्री, अब आप संदेशा भेजो या ना भेजो, शंभू राजे जल्द से जल्द रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। शंभू राजे जल्द से जल्द रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। कविराज जी, हवा की रफ्तार से जाने वाले स्वर को भेज दीजिए। यह खलीता जल्द से जल्द रायगढ़ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल युवराज। और युवराज, ये खलीता महाराज को ही दिया जाए, ये सूचना देता हूं। वाह कविराज, ये बहुत जरूरी बात है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। अरे वाह, सोने की तैयारी हो रही है क्या? भवानी बेटी, अभी आपको सोना नहीं है। माताश्री से कहिए हमें नए कपड़े चाहिए, नई टोपी भी चाहिए, जल्द से जल्द लाइए। रानो दीदी, सिल दीजिए जल्दी, पैरों में पायल डालिए, हाथों में चूड़ियां पहनाइए और काजल भी लगा दीजिए आंखों में। अरे पर पहले बच्ची की माँ को तो बताइए कि अगर हमने आपको बता दिया तो आप बहुत खुश हो जाएंगी, खुशी से झूम उठेंगी। मतलब? अरे बताइए ना, क्या हुआ है?
अब हम सब रायगढ़ जाने वाले हैं। क्या आप सच कह रही हैं? आपको तो पता है हम कभी झूठ नहीं बोलते। अभी अभी भैया को रायगढ़ से खलीता आया है। रानो दीदी, माँ शिरकाई प्रसन्न हुई। युवराज, रायगढ़ के लिए प्रस्थान कब करेंगे? जल्द ही, हो सकता है कल सुबह ही। कल? ठीक है। पर कविराज जी। उससे पहले यहाँ के सारे काम खत्म करने होंगे। युवराज, व्यवस्था बना सकते हैं तुरंत, लेकिन समेट नहीं सकते। सही बात है कविराज, हमें अश्वदल की ही बहुत चिंता हो रही है। हम कुछ समझे नहीं युवराज। हम अश्वदल लेकर रायगढ़ चलेंगे, महाराज देखेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। वो बात तो है ही, परंतु इतने बड़े अश्वदल को साथ लेकर अगर रायगढ़ पर गए तो लोग गलत मतलब ही निकालेंगे। फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे हम। जी, ये भी बात सही है। ऐसा करते हैं कि युवराज, रायगढ़ से महाराज जी का खलीता लाया हूँ। देखा आपने कविराज? जी। रानू दीदी, रानू दीदी, युवरागी, पिताश्री का खलीता आया है। हमने आपसे कहा था ना, खलीता जरूर आएगा। कविराज, बारिश ने पिताश्री का रास्ता जरूर रोका होगा, पर उन्हें हमारी याद जरूर आती होगी। हमारे बिना हमारे पिताश्री रह ही नहीं सकते। और अब तो सिर्फ हम दोनों नहीं, छोटी माताश्री भी है ना। जी। सच में खलीता आया है? खलीता तो आने ही वाला था। सच में हमारे पिताश्री ही हैं। रानू दीदी, अब तैयारी कीजिए, हम कल ही रायगढ़ के लिए रवाना होंगे, ठीक है? कल ही? जी हाँ, कल ही। अरे पर भाभी जी को बहुत सारी तैयारी करनी होगी, फिर उनके मायके में भी संदेश भेजना होगा। और हमारी भवानी बेटी, उसकी भी तो तैयारी होगी ना। बहुत बहुत से काम पड़े हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम धराव को जाकर कहते हैं। जी बताइए, परंतु आप जल्दी कीजिए और युवरागी से कह दीजिए कि वो अभी से सबको विदा करना शुरू कर दे। कल दोपहर तक आपकी पालकी चिपलुन के परशुराम मंदिर में ही रुक जाएगी विश्रांति के लिए। इतनी तेज रफ्तार से जाएंगे? जी हाँ, चलिए तैयारी कीजिए। हाँ। पंत, पंत, सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ। श्रृंगारपुर से आए हो ना? जी हाँ। बहुत जल्दी में हो? जी हाँ। थोड़ा रुको, युवराज का खलीता है, तुरंत महाराज को देने की सूचना दी है उन्होंने। सब मानता हूँ, लेकिन महाराज खाली हैं क्या? हा? अंदर चर्चा शुरू है। बहिर जी नाइक आए हैं, अब अंदर कैसे जाएं तू ही बता। वैसे थोड़ी जल्दी थी, तुरंत महाराज का संदेश ले जाना था। अब युवराज की बात छोड़ो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को जल्दी ही होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जल्दी में ना हो। अभी तुरंत, जल्दी, महाजल्दी, जल्दबाजी। कोई आराम से आता है यहाँ? नहीं। लेकिन युवराज का खलीता है, ये तूने 10 बार बताया, और मैंने भी तुम्हें 10 बार बताया कि महाराज चर्चा में है। फिर भी देखता हूँ। दे दो खलीता। तुम बाहर रुको, मैं खलीता देकर आता हूँ। जी। हमें तो ये सपने जैसा लग रहा है। हमें भी यकीन नहीं हो रहा। पढ़िए कविराज जी। पढ़िए, महाराज ने क्या लिखा है। पढ़िए, हम भी देखें हमारे पिताश्री ने हमारे बारे में क्या लिखा है। श्रिया सह विराजित अखंड लक्ष्मी अलंकृत युवराज शंभुराजे को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऊपरी विशेष, किसी न किसी कारणवश हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आप रायगढ़ आए ऐसा हम बहुत चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप श्रृंगारपुर से निकलकर सज्जनगढ़ जाएं। वहीं आपको आगे का उचित मार्ग मिलेगा।
समर्थ जी के रहने से पुण्यवान हो चुके किले पर आपको सद्विचार सूझेंगे। वो स्वराज्य के हित के होंगे। वहां जो अनुग्रह होगा उससे आपका भविष्य आकार लेगा। ये हमारी आज्ञा है, तुरंत पालन किया जाए। पिताश्री, नहीं, ये खलीता झूठा है। शंभू भाई, ये संदेशा झूठा है। अरे हमारे पिताश्री ऐसे लिख ही नहीं सकते। युवराज, युवराज हमारी बात सुनिए। शंभू भाई सुनिए ना, हम रायगढ़ ही चलते हैं। हमें नहीं जाना कोई सज्जनगढ़, ना कोई मठ और ना ही कोई मंदिर। शंभू भाई, ये खलीता झूठा है। जी युवराज, हमें भी ऐसा लगता है कि ये खलीता मतलब एक पहेली है। हाँ। महाराज जी ऐसा नहीं लिख सकते। आपके दक्षिण मुहिम पर जाने के बाद आपके हर एक अल्फाज से हम ईमानदार रहे हैं। आपके तत्वों के लिए, आपके सत्व के लिए, जैसे हमने हमारे जीवन का होम ही कर दिया है। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, सराहना नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पैरों के पास आकर बैठना है। पिताश्री, अब आप संदेशा भेजो या ना भेजो, शंभूराज जल्द से जल्द रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। एकांत। शंभूराजे, आपकी बेचैनी हम समझ सकते हैं, परंतु एक बात समझिए, हम सिर्फ पिता और पुत्र ना होकर इस स्वराज्य के छत्रपति और युवराज हैं। आम परिवारों से हमारा परिवार बहुत अलग है, बहुत बड़ा है। हमारे इस परिवार को दुश्मनों से खतरा है। परिवार को बचाने के लिए, हमारे स्वराज्य को सही सलामत रखने के लिए हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होगा। हमें पता है शंभू बेटा, आपने इससे पहले भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है। हमें पता आपने बहुत कुछ सहा है, परंतु और थोड़ा सह लीजिए। शंभू बेटा, आप समझदार हैं। हमारे सामने की परेशानी भी आप समझ लीजिए।
शक्कर बांटिए, ढोल बजवाइए, रंगोली बनवाइए। फिर से एक बार हमारा अपमान किया गया है। शक्कर बांटिए, चलिए शक्कर बांटिए। युवराज। कविराज, आप रुक क्यों गए? हमारा आदेश समझ लीजिए। खुशी नहीं हुई क्या आपको? युवराज, पहले आप शांत हो जाइए। हमारे पैर रायगढ़ जाने के लिए तरस गए हैं, लेकिन हमें सज्जनगढ़ जाने का रास्ता दिखाया गया है। शंभू भाई, पहले आप शांत हो जाइए। शांत हो जाएं? कैसे शांत हो जाएं? हम तड़प रहे थे हमारे पिताश्री से मिलने के लिए, परंतु छत्रपति कह रहे हैं समर्थ के संपर्क में जाइए। पिताश्री, पहले हमें आपसे मिलना था, बाद में बाकी लोगों से। आप दक्षिण मुहिम पर गए, सफलता हासिल की। भीमतड़ी के घोड़ों के पैर हिंद महासागर के पानी से धोए गए। मुहिम जीतकर आप वापस आ गए, लेकिन हम यहीं पर छोटे से श्रृंगारपुर में 2 साल से हम इस पिंजरे में एक पंछी की तरह तड़प रहे हैं। एक बार भी आपका कहने का मन नहीं हुआ शंभू बेटे मिलने के लिए आइए? या फिर रुक जाइए शंभू बेटा, हम ही आते हैं आपसे मिलने। इतने पराये हो गए हम। हमारी क्या उम्मीद थी? हाँ, एक बच्चा अपने पिता से मिलना चाहता था, बस इतनी ही ना। एक बार प्यार से गले लगाना, प्यार से पीठ पर हाथ फेरना और प्रशंसा भरे 2 अल्फाज, बहुत अच्छे बेटे, बस इतना ही मांग रहे थे हम। और युवराज। नहीं येसु, आज तक हमने जो कुछ भी किया वो सब मिट्टी में मिल गया। युवराज, युवराज, आप शांत हो जाइए। मिट्टी में मिल गया। युवराज, हमारा दिल जल रहा है, दुख रहा है। पिताश्री के आदेशों का दर्द, पिताश्री ने हमें नजरअंदाज किया उसका दर्द, हमारा अपमान किया उसका दर्द। ज्वाला, हमारा शरीर जल रहा है। बचपन में हम जलते हुए अंगारों को हाथ में लेते थे, अब हमारा पूरा शरीर ही अंगार जैसा हो गया है। युवराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शंभू भाई, हमारी बात सुनिए। आप हमारे समझदार भाई हैं कि नहीं? तो फिर ऐसे मत कहिए। समझदार? हम समझदार नहीं है। हम बिल्कुल भी समझदार इंसान नहीं है। अगर समझदार होते तो ऐसी पागलों की तरह राह देखते क्या हम? अगर हम समझदार होते तो मूर्खों की तरह ऐसी बातें सहते रहते क्या? युवराज, माफ कीजिए, लेकिन इस सब के पीछे महाराज का कोई हेतु, उद्देश्य, कोई इशारा हो सकता है ना? हाँ, और आप भी देखिए, हमें जाने के लिए कहा है, वो भी कहा सज्जनगढ़ में। मंजूर है दीदी, सब मंजूर है। पिताश्री ने कहा होता ना तो कहीं पर भी जाते हम, पर पिताश्री को एक बार तो मिलने आना चाहिए था ना। मिलेंगे, वो शायद सज्जनगढ़ पर मिलेंगे। अब भरोसा नहीं रहा हमें, अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमें। हमारे पिताश्री टाल रहे हैं, हमें खुद से दूर कर रहे हैं। और वो मुगल सरदार दिलेर खान हमें खलीता भेज रहे हैं, हमसे दोस्ती करने के लिए पगलाए हुए हैं वो। यहाँ हम पर आरोप लगाने के लिए खलीते आते हैं, हमारी बदनामी करने वाले खलीते ऐसे फेंके जाते हैं हम पर, परंतु वो दिलेर खान हमें खत लिखते हैं, मिलने के लिए तरस रहे हैं। फिर भी हम सारी बातें नजरअंदाज करते हैं। हाँ भाई, हमारे नसीब में क्या आ रहा है? अपमान, तिरस्कार। फिर भी हम दृढ़ता से रायगढ़ के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, परंतु कदम कदम पर अपमान ही किया जाता है। हर एक बात में कमियां निकाली जाती है। युवराज, चलिए आप विश्राम कर लीजिए। विश्राम? अब विश्राम नहीं करना है, आए हुए आदेश को लेकर भागना है। पहले रायगढ़ से श्रृंगारपुर, श्रृंगारपुर से अब सज्जनगढ़, और अब शायद दुर्जनगढ़, मुगलों का दुर्जनगढ़। शायद वही होगा हमारे नसीब में। अब आप किसी भी बारे में मत सोचिए और चलिए। सोचिए मत, हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम सोच ही कहाँ सकते हैं, हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। युवराज, जितनी आवाज दे दीजिए, जवाब देने का मन नहीं करता। पहले हम राजपुत्र थे, राज्य अभिषेक के वक्त युवराज बने, और उसके बाद युवराज से सीधा सूबेदार बने।
श्रृंगारपुर के सूबेदार। और अब सूबेदारी भी हाथ से चली गई। अब सजा मिली है हमें, सजा। शंभू भाई, सजा होती तो सज्जनगढ़ पर जाइए ऐसा नहीं कहा होता उन्होंने। परंतु रायगढ़ पर आइए ऐसा भी नहीं कहा ना। युवराज देखिए, आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए। छोड़ने वाले ही जरूर छोड़ेंगे। असल में सभी बातें छोड़ ही देंगे अब हम। युवराज, युवराज भाई, छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे खुद के लोग दूर कर रहे हैं और दूर के लोग हमसे पास आना चाहते हैं। हमारे अपने हमें दुश्मन समझते हैं और हमारे दुश्मन हमें मित्र। नियति ने हमारे नसीब में क्या लिख रखा है किसे पता।